नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for nursery to class 9 and 11. Lifestyle furniture, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां नगर पालिका परिषद की 2 बार चेयरमैन रही शीला श्रीवास्तव का मंगलवार की सुबह लखनऊ स्थित आवास पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन की खबर शहर में पहुंचने पर समर्थक शोक में डूब गए। उनका शव लखनऊ से शहर स्थित कुर्मीटोला आवास पर लाया गया, जहां परिवार से जुड़े लोगों व समर्थकों ने उनका अंतिम दर्शन किया। उसके बाद शुरू शव यात्रा नगर पालिका परिसर पहुंची, जहां चेयरमैन सरफराज आलम मंसूर समेत सभासदों व कर्मचारियों ने शव पर पुष्प अर्पित कर अश्रुपूरित नयनों से श्रद्धांजलि दी। वहां से शव यात्रा तमसा नदी किनारे राजघाट पहुंची, जहां दाह संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके इकलौते पुत्र प्रणीत श्रीवास्तव और हनी ने दी। शीला श्रीवास्तव को उनके अध्यक्ष पति गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के असामयिक निधन के बाद वर्ष 2011 में हुए उपचुनाव में विजय मिली थी, लेकिन 2012 के आम चुनाव में वह भाजपा प्रत्याशी इंदिरा देवी जायसवाल से हार गई थी। उसके बाद 2017 के आम चुनाव में जनता ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया, यानी वह नगर पालिका परिषद की 18वीं और 20वीं चेयरमैन थी। फिर 2022 के चुनाव में उन्होंने किन्हीं कारणों से चुनाव से दूरी बना ली। फिर अधिकतर समय लखनऊ स्थित अपने आवास पर रहने लगी। उनके एक पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। दोनों बड़ी पुत्रियों की शादी हो चुकी है। महत्वपूर्ण यह है कि कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रजीत यादव के बड़े करीबी रहे उनके पति गिरीश चंद्र श्रीवास्तव शहर के काफ़ी लोकप्रिय व्यक्तियों में गिने जाते थे। यही कारण था कि 1985 से वर्ष 2000 तक कुर्मीटोला मातवरगंज वार्ड के सभासद की जिम्मेदारी संभाली। फिर अपने लोगों की सलाह पर वर्ष 2000 में कांग्रेस के सिंबल पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े और पहली बार में ही सफलता प्राप्त की। 2006 में कांग्रेस ने सिंबल छीन लिया तो निर्दल प्रत्याशी के रूप में गैस का चूल्हा चुनाव निशान को लेकर मैदान में उतरे और अध्यक्ष पद की दूसरी पारी शुरू की। उनकी लोकप्रियता से परेशान कुछ लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया, तो उन्हें ऐसा सदमा लगा कि बीमार हो गए और 12 जून 2010 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। उनके निधन के बाद जनवरी 2011 में उपचुनाव हुआ तो शहर की जनता ने गिरीश को श्रद्धांजलि स्वरूप शीला के पक्ष में मतदान कर पहली बार नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया। आइए आपको दिखाते हैं शीला श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा की झलकियाँ।
खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में टायर फटने और ब्रेक फेल होने के कारण डीजल ले जा रहे टैंकर बिजली के पोल से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर, खलासी समेत 3 लोग उसके अंदर फंस गए। उन्होंने बाहर निकलने का प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाए। तीनों की जलकर मौत हो गई। हादसा सोमवार रात 10:30 पर मालटारी मिर्जापुर मार्ग पर हाईडील के पास हुआ। लोगों ने देखा तो फौरन पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। शीशा तोड़कर तीनों शवों को बाहर निकाला गया। उनमें से 2 की पहचान हो गई है, सिर्फ ड्राइवर की पहचान होना बाकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना जैनपुर कोतवाली क्षेत्र की है। सगड़ी सर्किल के क्षेत्राधिकारी देशराज सिंह और मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि गोरखपुर से डीजल लेकर सोमवार रात 10:30 पर एक टैंकर बिलरियागंज थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था। टैंकर जैसे ही जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के मालटारी मिर्जापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र के पास पहुंचा, टायर फटने और ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। टैंकर सीधे बिजली के खंभे में जा भिड़ा। टक्कर के तुरंत बाद तेज धमाका हुआ। वहां पर भीड़ जुट गई। हादसे के बाद टैंकर में आग लग गई। आग ने टैंकर को चारों तरफ से घेर लिया। ड्राइवर, खलासी समेत 3 लोग अंदर सवार थे, वे बाहर नहीं निकल पाए। आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार को देखकर आसपास के लोग चाहकर भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सके। 3 अंदर जल गए। लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। थोड़ी ही देर में टीम मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने के लिए कुल 6 गाड़ियां बुलाई गई थी। 1 घंटे से अधिक समय लगा, तब जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक टैंकर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। शीशे तोड़कर तीनों को बाहर निकाला गया। 3 की जलकर मौत हो चुकी है। पुलिस ने मृतकों में से एक की पहचान मेहनगर थाना क्षेत्र के भीखमपुर गाँव निवासी 26 साल के प्रदीप कुमार और दूसरा महाराजगंज के रहने वाले पतिराज के रूप में की है, जबकि अभी ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई है। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। पुलिस हादसे के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है। आपको अवगत कराना है कि कल दिनांक 3 अगस्त 2026 को रात्रि 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक टैंकर जो जैनपुर से बिलरियागंज को जा रहा था, वो जो है ट्रांसफर से टकराकर पलट गया है। इस सूचना को तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए FSO साहब तुरंत अपनी टीम के उपस्थित आए और सभी टीम के साथ हम लोग सब उपस्थित रहकर सभी उसको कार्रवाई शीघ्र करते हुए उसको आग को काबू पाया गया। उसमें जो 3 आदमी थे उसकी सुबह पहचान हुई है। एक उसमें प्रदीप कुमार जो मेहनगर का रहने वाला है, एक पातिराज जो महाराजगंज का रहने वाला है। ड्राइवर की पहचान नहीं हुई है। उसकी पहचान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तीनों की बॉडी को निकलवा कर वास्ते पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है। बाद पोस्टमार्टम विधिक कार्रवाई की जाएगी। टैंकर को पूरी टीम के साथ गिरौने से हटवाकर साइड पर खड़ा कर दिया गया है। कोई बाकी शेष समस्या नहीं है। सर, आज आग लगी थी, क्या हो गया? कल 3 तारीख की बात है। 10:30 बजे करीब कॉल प्राप्त हुई। पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर पुलिस से टकरा था, पलट गया है। तुरंत ही 1 गाड़ी महाराजगंज और 2 गाड़ियाँ ब्रह्मशान फायर थी। मैं खुद भी साइड के लिए नहीं जब वहाँ साइड में पहुँच कर देखा कि पूरा टैंकर आग की लपटों से भरा हुआ है और उसके जो अंदर तेल था उसकी बॉइलिंग के बाद ऊपर तक आ रही है। तुरंत ही फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए और ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हुए आग को कंट्रोल किया गया। उसके बाद 1 घंटे तक उसकी कूलिंग की गई और जो कैबिन के अंदर रेस्क्यू 3 पर्सन फंसे हुए थे उनको भी निकाला गया। बाद जब निकाले गए तो उनकी डेथ हो चुकी और तीनों में से 2 की आइडेंटिफाई कर लिया गया। एक आइडेंटिफाई बाकी कोई और नुकसान नहीं है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में ठगी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग के खिलाफ सिधारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में गैंग का सरगना ध्यान सिंह पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जबकि उसके 4 साथियों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार छतवारा चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि दवा बेचने की आड़ में ठगी करने वाला गैंग मारुति 800 कार से आजमगढ़ की ओर आ रहा है। पुलिस ने
खेमोपुर नहर पुलिया के पास घेराबंदी की तो आरोपी वाहन छोड़कर भागने लगे। इसी दौरान गैंग के सरगना ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद फायरिंग जारी रहने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ध्यान सिंह के दाहिने पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपियों में ध्यान सिंह मुरादाबाद, छत्रपाल उधम सिंह नगर, कुलदीप राजा और सरिता सिंह शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 3000 रुपये नगद, आधार कार्ड, विभिन्न दवा कंपनियों के 12 विजिटिंग कार्ड तथा मारुति 800 कार बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांव शहर में दवा बेचने के बहाने लोगों को यौन रोग व कमजोरी का डर दिखाकर नकली दवाएं ऊंची कीमत पर बेचते थे। साथ ही 2 अगस्त को पवई क्षेत्र में एक दुकान से करीब 5000 चोरी करने की बात भी स्वीकार की है। मुख्य आरोपी ध्यान सिंह के खिलाफ लखनऊ, सिधारी और पवई थानों में पहले से धोखाधड़ी सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का, सुनिए। थाना सिधारी का क्या मामला है सर? एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आज दिनांक 5 अगस्त 2026 को प्रातः थाना सिधारी की टीम के साथ अंतर्राज्यीय ठगों की गैंग के साथ पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त को घायल अवस्था में पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और शेष 4 अभियुक्तों को सकुशल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त का प्राथमिक इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। यह एक अंतर्राज्यीय ठगों का गैंग है जो भोले भाले युवकों को कामोत्तेजक दवाओं को बेचने के नाम पर ठगी किया करते थे। इसी के साथ तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करना व दुकानदार को बहला फुसला कर उसके कैश बॉक्स में से पैसा निकाल लेना, इस तरीके की ठगी ये किया करते थे। इस गैंग का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। थाना सिधारी पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। मृतक की पहचान शेरवा गांव निवासी दिनेश उर्फ मधुर निषाद उम्र 40 वर्ष पुत्र रम्मू निषाद के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश आज सुबह अपने घर से मजदूरी के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। इस बीच अतरैट बाजार के पास मच्छरहटा स्थित रपटा पुल के पास उनका शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही अतरौलिया थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है। मृतक के पास एक पुत्र व 3 पुत्रियां हैं। मृतक की पत्नी आशा ने बताया कि सुबह सुरेश नाम का व्यक्ति घर पर आया था और सीमेंट उतारने के लिए साथ लेकर गया। पत्नी से आने के बाद ससुराल जाने की बात कहकर गया था, जिसके बाद अतरैट में उनका शव मिला। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी हत्या कर फेंक दिया गया है। उनके शरीर के कपड़े भी फटे हुए हैं। हम लोगों को हत्या की आशंका है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि परिजनों द्वारा डूबने की तहरीर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। क्या कुछ कहना आशा मृतक की पत्नी का, सुनिए। क्या नाम है आपका? आशा ना। कहाँ घर है? शेरमा। क्या हुआ, कैसे आपके पति की डेथ हुई? सुबेरे उठे, ओकर बाद एक आदमी सुरेश नाम का आदमी आया बुलाने, कहा चलो सिलमिट आई है। तब ओकर बाद हम कहा निराल जाए हाथ में बस बजात है, हम आवत है उतार के चल जाए ससुरारी। तो चल गई ने, फिर का भयल का ना भले हम ना पता। कहाँ बॉडी मिली, कैसे? बॉडी अतरैठे मिलल, मच्छर घट्टा पे पुले की है। पुल के? हाँ। कैसे मौत हुई पता चला? अब ये भी ना पता चलल कि के मार के, लेकिन बंडी उंडी सब फाटल लाल हो उनके। हाँ। क्या लग रहा है हम लोग को लगा था केहू मार के फेंक ले है। तारे दी आप थाने पे? तारे दी है थाने पे? हाँ। कितने बजे जानकारी हुई आपको? 1 घंटा हो जाला। 11 बजे। क्या बजे घर से निकले थे? 6 बजे सुबेरे। सुबह 6 बजे। हाँ। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के आगमन पर जिले भर में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। आजमगढ़ जौनपुर सीमा स्थित कंजहित
पर बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद लालगंज मार्केट, गोमाडी, मोहम्मदपुर, रानी की सराय समेत जनपद के विभिन्न स्थानों पर उनका फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। इसके उपरांत भाजपा जिला कार्यालय आजमगढ़ में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां राजेश यादव को विशाल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने संगठन की मजबूती, जनसेवा के संकल्प और आगामी संगठनात्मक लक्ष्यों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है और सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश में अपराध चरम पर था। उन्होंने कहा कि एसआईआर में बड़ी संख्या में अवैध वोटरों का नाम कटा है, जिसका असर यह देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 का परिणाम दोहराया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीतकर एक बार फिर से सरकार बनाएगी। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष हरीश तिवारी ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव, जिला उपाध्यक्ष अजय यादव, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ यादव, ब्लॉक प्रमुख पारस यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय यादव सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है राजेश यादव प्रदेश उपाध्यक्ष का, सुनिए। श्रावण मास बहुत पवित्र मास हिंदू धर्म में माना जाता है और हिंदू धर्म की महान परंपरा है कि श्रावण मास के सोमवार को काशी विश्वनाथ पर पहला जलाभिषेक जो है वो देश भर से यादव बंधु आते हैं और वो जलाभिषेक करते हैं। कल उस श्रावण मास के प्रथम सोमवार के प्रथम जलाभिषेक पर कल वहाँ एक कार्यक्रम में यादव समाज की एक संस्था थी, उस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। तो क्योंकि आजमगढ़ के काफ़ी लोगों से चुनाव में मैं यहाँ बीच में बाई इलेक्शन था तब भी आया और बीच में भी आया, कई बार मेरा आना जाना लगा रहा। तो कई मित्रों ने कहा कि भाई साहब कार्यक्रम वहाँ तक आ रहे हो तो यहाँ भी आइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और बार बार संगठन के 98 जिले हैं और सरकार के 75 जिले हैं। तो आज मेरा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोई पार्टी का विधिवत कार्यक्रम नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन कार्यालय क्योंकि पार्टी का मंदिर है और कार्यालय मैंने कहा आते हुए रास्ते में ही तो कि मैंने कहा भाई कार्यालय के सामने से जाएंगे, बोला हाँ भाई साहब। अरे तो मैंने कहा कार्यालय के सामने से जाएंगे तो कार्यालय रुकेंगे, कार्यक्रम वहां है या नहीं है, क्योंकि पार्टी का कार्यालय हमारे लिए मंदिर है। तो इस नाते से बिना कोई योजना के भी मैं आज कार्यालय यहाँ आके रुका और यहाँ लगा के लोग हैं तो मैंने कहा चलो प्रणाम करके मिलके जुल के और आगे निकलेंगे। एक दो मेरे व्यक्तिगत कार्यक्रम है यहाँ। हाँ बस ठीक है ना। तो जिस तरह से सर चुनाव का रिजल्ट आया हुआ है तो क्या ये असर जेएनजी का दिख रहा है या फिर अमनदीप चंद्रचूड़ी का दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत सुरक्षित है, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत सुरक्षित है। अमन, चैन, शांति चारों तरफ है, गुंडागर्दी कहीं नहीं दिखती है। भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की यदि योजनाओं को मिलाएं तो 265 ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण की योजना है। सामान्य मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव आया है और उसी का कारण है कि आज काशी में कल हम जब थे तो देश भर के यादव बंधु वहां आए हुए थे। तो कई लोग वहां ऐसे थे जो 10 साल 15 साल पहले काशी आए थे, तो देख करके उन्होंने कहा कि वो काशी और आज की काशी में कितना अंतर है। जो काशी की गलियां थी आज वो बड़े बड़े रोड हो गए, जो बड़े बड़े रोड थे वो हाईवे हो गए और कितने पुल, फ्लाईओवर, इतना विकास वहां दिख रहा है। आजमगढ़ भी आए तो एक बहुत शानदार बीच का एक छोटा सा स्ट्रेच था, जो एक पुल बीच में फाटक पड़ता है रेल का, वहां थोड़ा मेरे को अनकंफर्ट सा लगा, नहीं तो बहुत अच्छे मार्ग चारों तरफ और अमन चैन शांति है। और ये लगातार परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन
कुल मिलाकर के मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो विद्यार्थी है, अध्यापक है, शिक्षक है, महिला है, किसान है, व्यापारी है, गरीब है, मजदूर है, सभी के अधिकार सुरक्षित है और देश बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और बहुत अच्छी सरकार दोनों चल रही है, कहीं कोई दो मत नहीं है। सरकार कर रहे हैं, रक्षक की भक्षक हो जा रहे हैं। गोरखपुर में एक बच्ची 10 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उस परिवार से विपक्ष का तो नहीं गया, सत्ता पक्ष का भी नहीं कोई मिलने गया, और उस बच्ची के साथ किस तरह का न्याय आप लोग चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात पे बोलते हैं और एक्शन होता आज अखबारों में दिख रहा है। एक घटना का आपने ऐसा कोई संदर्भ लिया आपने, तो ऐसी घटनाएं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडागर्दी, हत्या, फिरौती, बलात्कार ये चरम पे था, और आज कोई भी ऐसी घटना होगी तो वो अपराधी सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। कब उसका जो है एनकाउंटर हो जाएगा और कब जेल में चला जाएगा और कब जो है उसके मकान का डेमोलेशन हो जाएगा, ध्वस्तीकरण हो जाएगा, और निश्चित रूप से वहां का प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल कोई भी बच नहीं पाएगा अपराधी। जिस तरह से जंजी नोएडा में, अरे दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे थे, उसी को लेकर अब झारखंड में भी एक विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, जिसमें वो भी पेपर लीक जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? विद्यार्थियों की चिंता बहुत जायज रहती है। प्रदेशों की सरकारों के नियंत्रण में भी चुनाव एजेंसीज काम, ये एग्जाम एजेंसीज काम करती हैं। स्टेट का ज्यादा जुरिडिक्शन रहता है उसमें, कुछ जो बड़े एग्जाम्स हैं उनमें सेंटर का जुरिडिक्शन रहता है, तो जायज है। देश भर में इसको लेके बड़ी चिंता है। सभी सरकारें, सभी पार्टी की सरकारें भी हैं और केंद्र की वो बड़ी चिंता कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें मेरे को लगता है कि कोई भी घटना ऐसी होती है और वो बहुत बड़ी बन जाती है तो उसके बाद उसमें निरंतर सुधार फिर आगे आता रहता है। निश्चित रूप से सुधार आएगा। इसको लेकर क्या तैयारी है पार्टी? 2017 का परिणाम 27 में रिपीट होगा। जो अवैध वोट के दम पर शहर में भी एक वोट, गांव में भी एक वोट, दिल्ली में भी एक वोट, मुंबई में भी एक वोट और आजमगढ़ के गांव में भी एक वोट, SIR जो हुआ भारत सरकार के नियमों के अनुसार हुआ। प्रत्येक 5-10 वर्ष के अंतराल पे वो SIR होता है और उसके कारण से जो अवैध वोट था वो कट गया है। उसका परिणाम है कि बिहार के अंदर कितने भारी पैमाने पे, देखो SIR के बाद पहला चुनाव बिहार हुआ, आपके सामने परिणाम है 300 पार। 2027 में 17 का परिणाम दोहराया जाएगा। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369-988-149। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध।
हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।